नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धनराज सिंह चारण और आप मुझे हम सफ़र के नाम से जानते हो और आप देख रहे हो रूह की महक। दोस्तों, मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसे महात्मा के बारे में बताने आया हूँ जो इस भारत का हीरा है और उनका नाम है महात्मा बुद्ध, जिसे हम सब गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, पहला भाग लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम मैंने दिया है भीतर की क्रांति। तो इस संसार में आग लगी हुई थी, मनुष्य के भीतर मनुष्य के बाहर, हर ओर क्रोध, लोभ, अहंकार, भय और असंतोष की आग। लोग सोचते हैं कि शिक्षा, पूंजी, सत्ता और बाहरी उपलब्धियां शांति लाएगी, पर वास्तविक शांति कभी बाहर से नहीं आती। वास्तविक शांति, वास्तविक सुख और वास्तविक जागृति केवल मन के भीतर पैदा होती है। ऐसा प्रकाश, ऐसी चेतना, ऐसी विद्या जिसे हम सामान्य जीवन में तलाशते हैं, उसी चेतना की ज्योति का प्रतीक है महात्मा बुद्ध। यह लेख उस दृष्टि से लिखा गया है जिस दृष्टि से मैं बुद्ध को देखता हूँ। बुद्ध कोई पूजा का विषय नहीं, कोई बाहरी आदर्श नहीं। बुद्ध स्वतंत्र चेतना, अहिंसक विद्रोह और जीवन की सच्चाई को देखने की शक्ति है। इस लेख के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बुद्ध केवल इतिहास या धर्म नहीं, वह अनुभव है, वह जागृति है, वह क्रांति है, भीतर से शुरू होने वाली क्रांति। कि बुद्ध की शुरुआत कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं। वे उस मानव मन की गहराई से उठकर आए जिसमें डर, मोह, लोभ, असंतोष और धर्म और संघर्ष की आग लगी हुई थी। वे बाहरी संसार को बदलने नहीं आए थे, वे केवल यह दिखाने आए कि भीतर से बदलना संभव है, और जब भीतर बदलाव आता है तब बाहर की दुनिया स्वतः ही बदलने लगती है। बुद्ध का दर्शन केवल नियमों का संग्रह नहीं, यह जीवन को देखने का एक तरीका, अस्तित्व को समझने की एक कला है। लोग बुद्ध को मूर्तियों, भिक्षुओं या किसी पूजा के प्रतीक के रूप में देखते हैं, पर वास्तव में बुद्ध कोई रूप नहीं है। बुद्ध केवल वह चेतना है, वह जागृति दृष्टि है जो देखने में आती है, अनुभव में मिलती है और केवल तभी समझ आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की आग को समझने की हिम्मत करता है। मनुष्य हमेशा बाहर की खोज में रहता है, असफलता, प्रेम, धन, सम्मान, पर जो खोज करनी चाहिए वो भीतर की होती है। बुद्ध ने यही सिखाया, भीतर देखो, और वही वास्तविक संसार है। जब मनुष्य अपने भीतर की अंधेरी आग को देखता है, तब वह पहली बार अपनी असली पहचान के करीब पहुंचता है। बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि मुझ पर भरोसा करो, वे कहते हैं स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार है सत्य को देखना और स्वीकार करना। सत्य कभी सरल नहीं होता, कभी सहज नहीं होता। सत्य दिखाता है कि हम कहाँ झूठ में जी रहे हैं, कहाँ भ्रम में फंसे हैं। लोग डरते हैं सत्य का सामना करने से, पर बुद्ध उस डर के सामने मौन रूपी विद्रोह है। वे कहते हैं यदि आप डर से भागते रहेंगे, आप कभी नहीं जागेंगे। यदि आप स्वयं के अंधकार का सामना करेंगे, तभी आप स्वतंत्र हो सकेंगे। बुद्ध का संदेश किसी शब्द या पूजा में नहीं, बल्कि अनुभूति, जागृति और अनुभव में छुपा है। ध्यान, मौन और निरपेक्ष दृष्टि, यही उनके जीवन की आधारशिला है। उनकी दृष्टि केवल मानसिक संतुलन नहीं देती, यह मनुष्य को चेतना की ऊंचाई तक उठाती है, जहाँ से मनुष्य स्वयं को, अपने संसार को समझ पाता है। आज भी जलती हुई इस दुनिया में, जब लोग संघर्ष, हिंसा, भय और लोभ से जूझ रहे हैं, बुद्धि की यह चेतना हमारे भीतर उजाला फैलाती है। यह उजाला न तो किसी मंदिर से आता है और न किसी धर्म ग्रंथ से, यह केवल स्वयं के भीतर देखने और समझने की हिम्मत से आता है। दोस्तों, ये रहा पहला भाग। अब दूसरा भाग
सुनिए, जिसका नाम मैंने दिया है ध्यान और मौन, कि विद्रोह का पथ, कि जब संसार की आग भीतर जल रही हो, तब मनुष्य स्वयं के भय और धर्म और भ्रम के जाल में फंसा हो, तब बाहर की आवाजें, नियम, धर्म और आदर्श काम नहीं आते। बुद्ध ने सिखाया, असली शक्ति भीतर है और असली विद्रोह भीतर ही शुरू होता है। ध्यान और मौन यही उसका क्रांतिकारी पथ था। ध्यान केवल बैठना नहीं, मौन केवल चुप रहना नहीं, यह भीतर की आग को देखने और समझने की कला है। यह विद्रोह है उस मानसिक दुनिया के विरुद्ध जिसमें लोग उलझे रहते हैं। तब विद्रोह की शुरुआत हुई। मनुष्य हमेशा बाहर देखता है, सुख दुख, सफलताएं असफलताएं, मान अपमान, पर बुद्ध कहते हैं असली संसार भीतर है। ध्यान का वो मार्ग है जिससे हम भीतर की दुनिया को समझते हैं। यह मार्ग किसी पूजा, संस्कार या संस्कृत शब्दों का पालन नहीं मांगता, यह केवल साक्षात्कार की गहराई मांगता है। ध्यान का पहला अर्थ है देखना, बिना रोक टोक, बिना निर्णय, बिना मोह। मनुष्य हर क्षण भाग लेता है, सोच रहा है, डर रहा है, खोजना चाहता है। ध्यान वो विराम है, वो ठहराव है जो हमें हमारी वास्तविक स्थिति दिखाता है। जब हम अपने भीतर के भय, क्रोध, लालच, अहंकार को देखते हैं, तब हम पहली बार सत्य का सामना करते हैं। ध्यान का दूसरा अर्थ है स्वीकृति। जो कुछ भी भीतर है उसे स्वीकार करना। मनुष्य अक्सर अपने डर और अहंकार से भागता है। बुद्ध कहते हैं भागो मत, देखो, महसूस करो, तभी परिवर्तन संभव है। यह स्वीकृति ही विद्रोह की जड़ है, क्योंकि जो चीज स्वीकार नहीं होती वो वही हमें नियंत्रित करती है। कि मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन वो स्थान है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन समझ शुरू होती है। मनुष्य शब्दों के जाल में उलझा रहता है, वाद, तर्क, बहस, ज्ञान की बातें, पर वास्तविकता कभी शब्दों में नहीं आती। बुद्ध का मौन वो क्रांति है जो बाहरी दुनिया को चुनौती देता है और भीतर की दुनिया को बदलता है। मौन में व्यक्ति स्वयं से मिलता है, अपने डर, अपने भ्रम, अपने मोह, अपने अहंकार से। मौन में हर ऊर्जा शांत होती है और उसी शांतिपूर्ण ऊर्जा से सत्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। मौन का अभ्यास कठिन है। लोग शोर में रहना पसंद करते हैं, बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, पर बुद्ध कहते हैं यदि भीतर की चुप्पी को नहीं समझोगे तो बाहरी शांति केवल भ्रम है। मौन का अनुभव केवल अनुभव से आता है, नहीं तो कोई पढ़ाई, कोई सुनाई हुई बातें, कोई संस्कार काम नहीं करते। ध्यान और मौन के माध्यम से बुद्ध ने भीतरी विद्रोह को दिखाया। यह विद्रोह बाहर की दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया के खिलाफ है। भीतर के डर, भीतरी लालच, भीतरी अहंकार, भीतरी भ्रम के खिलाफ। मनुष्य ने हमेशा बाहरी शक्ति को पूजा, आदर्श, नियम और विश्वास से नियंत्रित किया। बुद्ध कहते हैं यदि तुम स्वयं के भीतर की शक्ति नहीं देखोगे तो तुम्हारी पूजा, विश्वास के केवल बहकावे है। यह विद्रोह शांत है लेकिन सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब भीतर क्रांति आती है तब बाहर स्वतः बदलाव होता है। और यही बुद्ध की विद्रोह की पहली असली परिभाषा है। भीतर से जागो, तब दुनिया जागेगी। ध्यान और मौन केवल साधना नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान और मौन केवल साधना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम भीतर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भ्रम और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें अहंकार, क्रोध और मोह के कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जब यह समझ आता है तब व्यक्ति सत्य, शांति और स्वतंत्रता के अनुभव तक पहुंचता है। बुद्ध का यह मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संसार में जहां हिंसा, भय और लालच बढ़ रहे हैं,
बुद्ध की यह विद्रोहपूर्ण मौन क्रांति हमें दिखाती है कि यदि भीतर जागृति हो तभी बाहर की दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष है कि ध्यान और मौन कोई रहस्य नहीं है, यह केवल स्वयं को देखना और स्वीकार करना है। यह विद्रोह है भीतरी आग और भ्रम के खिलाफ। बुद्ध का दर्शन यह नहीं कहता कि दुनिया को बदल दो, बल्कि कहता है तुम भीतर बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यह पथ कठिन है, अकेला है, लेकिन सबसे सशक्त है। जो इसे समझता है वही वास्तविक शक्ति, वास्तविक शांति और वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बुद्ध हमें दिखाते हैं कि विद्रोह हमेशा बाहर नहीं होता, विद्रोह सबसे पहले भीतर होता है, और यही विद्रोह है ध्यान और मौन का पथ। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सुन रहे हैं रूह की महक, और मैं हूं धनराज सिंह चारण, आपका हमसफ़र। तो अब भाग तीसरा, जिसका मैंने नाम दिया है बुद्ध और वर्तमान, जलती दुनिया में शीतल प्रकाश, उसके बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ कि आज की दुनिया जल रही है। मनुष्य अंदर से असुरक्षित, भयभीत, तनावग्रस्त और भ्रमित है। तूफान हर ओर है, सूचना, दौड़, लालच, ईर्ष्या और अहंकार के। यह आग केवल बाहर नहीं, भीतर भी जल रही है। बुद्ध की चेतना, उनका दृष्टिकोण, उनकी करुणा और मौन सिर्फ इतिहास नहीं, सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आज की जलती दुनिया में शीतल प्रकाश है। बुद्ध हमें दिखाते हैं कि जब भीतर से आग बुझ जाएगी तभी बाहर की आग भी शांत होगी। वे हमें नहीं बताते कि बाहर की दुनिया बदलो, वे कहते हैं अंदर देखो, जागो, समझो, तब बाहर स्वतः बदल जाएगा। बुद्ध और आधुनिक मनुष्य के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आज का मनुष्य अधिक व्यस्त है, अधिक भागता है, लेकिन भीतर खोया हुआ है। वह शांति, प्रेम और संतोष ढूंढता है, लेकिन इसकी खोज बाहर करता है, काम, दौड़, सोशल मीडिया, आदर्श और प्रदर्शन में। बुद्ध कहते हैं सत्य और शांति बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य ने बाहरी सफलताओं को लक्ष्य बना लिया, पर भीतर निराशा, डर और असंतोष पनपता है। बुद्ध का पथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह दिखाता है केवल आत्मिक जागृति ही व्यक्ति को पूरा कर सकती है। ध्यान, मौन, स्वनिरीक्षण और करुणा, ये सिर्फ साधना नहीं, ये जीवन को अर्थपूर्ण और गहन बनाते हैं। और दोस्तों, उसमें एक और शब्द आता है करुणा, जो बुद्ध का वास्तविक प्रकाश है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध केवल शांति के उपदेशक नहीं, वे करुणा के प्रवाह है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति दया नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख और स्वयं के दुख को समझने की क्षमता है। जब मनुष्य करुणा को समझता है, तब अहंकार, द्वेष और हिंसा स्वतः कम होती है। आज की दुनिया में जहाँ लोग केवल जीवन बचाओ की बातें करते हैं, बुद्ध हमें दिखाते हैं कि पहले भीतर जीवन बचाओ, तब ही बाहर जीवन बच पाएगा। करुणा बुद्ध की क्रांति है। यह क्रांति किसी शोरगुल या शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि भीतर की समझ, देखभाल और अनुभव से आती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं करुणा ही शक्ति है, मौन ही विजय है और जागृति ही मुक्ति है। दोस्तों, इसमें एक और शब्द निकल के आता है जो है जागरूकता, कि बुद्ध का मार्ग केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, यह जीवन को देखने, समझने और अनुभव करने का विज्ञान है। मनुष्य अक्सर समय, परिस्थिति और परिस्थिति की चकाचौंध में फंस जाता है। वह भूल जाता है कि वास्तविकता वही है जो भीतर है, और बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, कर्मों और निर्णयों को देखना। जब व्यक्ति जागरूक होता है, तब वह अपने जीवन का नियंत्रण बनता है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि संसार बदल दो, वे कहते हैं तो स्वयं बदलो, संसार बदल जाएगा।
आज की तकनीकी दुनिया, तेज जीवन और लगातार दबाव में बुद्ध की यह जागरूकता हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, स्वयं को समझने में है। सच्चा सुख प्रदर्शन में नहीं, स्वयं के भीतर की शांति में है। तो दोस्तों, अब सुनो आपकी बुद्ध का आधुनिक संदर्भ क्या होना चाहिए। क्या है कि आज के समय में जहां हिंसा, संघर्ष, मानसिक दबाव और अलगाव बढ़ रहा है, बुद्ध का मार्ग सिर्फ प्रासंगिक नहीं बल्कि आवश्यक है। ध्यान, मौन, करुणा और जागरूकता, ये केवल साधना नहीं, ये जीवन के लिए बचाव की तकनीक है। बुद्ध हमें दिखाते हैं कि यदि हम भीतर जागरूक, शांत और करुणामयी है तो बाहरी दुनिया के अशांति और भय का सामना सहज होता है। उसकी दृष्टि यह भी दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व, सच्चा परिवर्तन और सच्चा प्रेम स्वयं में जागृति से शुरू होते हैं। आज के युवा, व्यस्त लोग, समाज के नेता, व्यापारी, कलाकार सब बुद्ध की यही शिक्षा स्वीकार करते हैं। सिर्फ ध्यान और मौन अपनाने से जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और गहराई आती है। सिर्फ करुणा, जागरूकता अपनाने से ही संसार में शांति फैलती है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव की वास्तविकता है। दोस्तों, इस भाग का निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्ध आज भी जीवित है। वे किसी मंदिर या इतिहास में नहीं, वे हर जागरूक मन में है। वे जलती दुनिया में शीतल प्रकाश है, भीतर के अंधकार में दीपक है और सच्चे परिवर्तन का मार्ग है। जो व्यक्ति बुद्ध की चेतना को समझता है, वे केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने की शक्ति पाता है। बुद्ध केवल दर्शन नहीं, वह अनुभव, विद्रोह, करुणा और शांति का एक जीवंत उदाहरण है। यदि हम बुद्ध की इस दृष्टि को अपनाएं, यदि हम ध्यान, मौन, करुणा और जागरूकता को अपने जीवन में उतारें, तो जलती दुनिया में हम शीतल प्रकाश फैलाने वाले बन सकते हैं। और यही बुद्ध का वास्तविक उपहार है, वर्तमान और भविष्य के लिए, मनुष्य और मानवता के लिए। दोस्तों, इस प्रकार महात्मा बुद्ध का जीवन हमें आत्मज्ञान, करुणा और संयम की राह दिखाता है। उनके विचार आज भी हमारे जीवन में प्रकाश, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मैं धनराज सिंह चारण, आपका अपना हमसफर, इस लेख के माध्यम से उनके जीवन और शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम सभी अपने जीवन में उनकी सीखों को आत्मसात कर सकें। दोस्तों, यह था बुद्ध का जीवन, यह थे बुद्ध जो भारत का एक कोहिनूर है। उस पे हमें गर्व होना चाहिए। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। जय सनातन। जय हिंद।